शुक्लाकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं जं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति देवीस्तवै वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदये गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन् यं योगिनो यस्यान्तं न विदो सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। अच्युतं केशवं रामं नारायणं कृष्णं दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे केशवं 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 श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे अच्युतं केशवं रामं नारायणं कृष्णं दामोदरं वासुदेवं भजे। देखिए मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक, मृत्यु पर्यंत इतने जो है पाप कर देता है कि आकाश में तारों की बात हो जाती है। तो भाई उसका तो फल बनेगा ही, फल भोगना ही पड़ेगा। लेकिन तुलसीदास ने कहा है कि सन्मुख होहि जीव मोहि जाबहि जन्म कोटि अगनासहि तबहि। करोड़ों जन्म के पाप जो है नष्ट हो जाते हैं मेरे समक्ष आ जाने पर। जीव जब मेरे सम्मुख हो जाता है, करोड़ों जन्म के पाप को मैं नष्ट कर देता हूँ। और एक दूसरा उदाहरण है कि दुकूल चौरम नवनीत चौरम श्री राधिकाया हृदय से चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौरार्यगण्यं कृष्णं नमामि। प्रभु जो है क्या क्या चुराते हैं। दुकूल गोपियाँ जब स्नान कर रही थी, भगवान ने जो है उनके वस्त्र को चुरा लिया। नवनीत मक्खन चुरा चुरा के खा जाते थे। और राधिका जी के चित्त को भी चुरा लिया था इन्होंने। और क्या, जो सबसे प्रमुख चीज है, हमारे जन्म जन्मांतरों के पाप को भी चुरा लेते हैं, हरण कर लेते हैं भगवान। ऐसे
अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौरार्य गण्यम कृष्णम नमामि। हमारे अनेक जन्मों के अर्जित पाप को वे हरण कर लेते हैं। ऐसे चोरों में अगुआ भगवान कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। देखिए प्रसंग जो है आज जो है कुछ ज्ञान योग के विषय में हम चर्चा करेंगे। देखिए सभी जीव को केवल अर्जुन को माध्यम भगवान ने बनाया है। उनके माध्यम से जितने भी मनुष्य हैं सबको जो उन्होंने जो है इंगित किया है, संबोधित किया है कि सब लोग सुधर जाओ, ऐसे ही कर्म करो। जब अर्जुन जो है रथ के नीचे पिछले हिस्से में बैठ जाते हैं, भगवान से कहते हैं कि मैं तो युद्ध नहीं करूँगा। एकदम स्पष्ट साफ कह के बैठ जाते हैं कि भाई हैं, भांजा है, ये है वो है, ऐसे ऐसे नाता जोड़कर वो गुरु जी हैं। जब स्पष्ट कह के जो है बैठ जाते हैं तब भगवान उनसे कहते हैं सुख दुखम समम कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततोद्धाय कौन्तेय दैनम पापम वाप्स्यसि। कहते सुख दुख लाभ जीवन में सबको समान करके तो इस प्रकार से धर्ममय युद्ध को करेगा तो पाप को प्राप्त नहीं होगा, तुम्हें पाप नहीं लगेगा। हरे ओम। जब बैठ जाते हैं अर्जुन तो दोनों सेनाओं के मध्य में भगवान ने उनको ये ज्ञान योग की बात से उपदेश देना चालू कर दिया। अशोच्यानन्न शौचास्तम प्रज्ञावादांश भासते गतासून आगतासूंश्च नानु शोचति पंडिता। हे अर्जुन, तुम न शोक करने वालों के लिए शोक करता है। जिसके प्राण चले गए हैं तथा जिसके प्राण नहीं चले गए हैं अभी, उनके लिए पंडित जन जो है शोक नहीं करते हैं। और पंडित कैसे वचन को तो बोलता है लेकिन जो है उनके लिए शोक करता है, जो कि तुम्हारे लिए उचित नहीं है। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं तथा। इस देह में जो स्थिति होती है देह की, बालकपन, युवा और वृद्धा, इसी तरह से जो है दूसरे शरीर की भी प्राप्ति हो जाती है। इसमें शोक नहीं करना चाहिए और यह समझकर तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। फिर कहते हैं मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय सुख दुखम सदा। ये विषय और इंद्रियों के संयोग तो सर्दी गर्मी सुख दुख को देने वाले और अनित्य है, इसलिए तुम इनको बर्दाश्त करो। नाश तो विद्यते भावो न अभावो विद्यते सतः भयो अभिदिष्टोऽन्तः नयो यो तत्वदर्श भी। असत वस्तु की सत्ता नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। इस प्रकार
इन सत असत दोनों का तत्व तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। न जायते मृते वा कदाचित् नान्यं भूत्वा भविता न भूय अजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा न जायते मृते वा कदाचित्, न कभी जन्म लेता है न कभी मरता है। नान्यम भूत्वा भविता न भूय, यह उत्पन्न होकर फिर से उत्पन्न होने वाला नहीं है। यह अजन्मा नित्य सनातन पुरातन आत्मा शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। अव्यक्त्यादीनि भूतानि व्यक्ति मध्यानि भारतः अव्यक्त निधनानेन एव तत्र का परिवेदना। सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे, दृश्य नहीं दिखलाई पड़ते थे जब जन्म नहीं हुआ। अब मरने के बाद भी अदृश्य हो जाएंगे, केवल बीच में दिखलाई पड़ रहे हैं। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनानेन एव तत्र का परिवेदना। फिर इसमें शोक कष्ट की क्या बात है, फिर इसमें शोक करने की क्या बात है। देहि नित्योवध्यम देहे सर्वस्य भारत। यह आत्मा इस शरीर में सदा ही अवध्य है, इसका वध नहीं किया जा सकता, सदा ही अवध्य है। इसलिए सभी प्राणियों के विषय में तुमको शोक करना उचित नहीं जान पड़ता। नैनम छिन्दन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्तापो न शोकयति मारुतः। शस्त्र से काट नहीं सकते, वायु से उड़ा नहीं सकती, अग्नि से जला नहीं सकता। अच्छेद्योम दाह्योम अक्लेद्यो सौखे च सर्वथा स्वर्गतः स्थारूढ़ अचलोयम सनातन। यह अच्छेद्य आदाय माने इसका छेदन शस्त्र द्वारा काटा नहीं जा सकता, यह अग्निज्वाला जलाया नहीं सकता, वायु द्वारा जो है उड़ाया नहीं जा सकता, सुखाया नहीं जा सकता। इसलिए जो है ऐसा समझकर तुम्हें इसके विषय में शोक नहीं करना चाहिए। और कुछ जो है सुना है बात, लोक भाषा में इसके विषय में जो है पुरीलाल अशांत जी ने पद्य अनुवाद कर दिया है, वो भी सुन आप लोग अच्छी तरह से इसको समझ लेंगे। सुना है प्रथा के पूत मोर कर कहतूत तनी, तुम्हें समझाई आत्मा का पहचान हो, यह बिना नाप तल नित्य यह का स्वरूप, बाकी कुल यह का शरीर नाशवान हो। कई के गुना बात मान ल हमारा आत्मा के बदे नहीं कौनो उपमान हो, ढेर का बताई तू तो खुद विद्यमान बाह। सोचा मत चला चली रन दरम्यान हो, कई के ख्याल तू कमाल सुना आत्मा का
आत्मा के हुक नहीं हरत परान हो, और केहू आत्मा के मार न सकत पार्थ, अपने में बाटे अज घुट शक्तिमान हो। जे एका मरल जाने या कि मरुकार माने, एकरे वजूद से ही दोनों वज अनजान हो। मारे का स्वभाव नहीं, मौत का प्रभाव नहीं, मारे न मरे एका अलग विधान हो। आत्मा मरत नहीं और जन मत नहीं, कौनो समय में नहीं, नहीं कौनो देश में, एक बार आई के वजूद में बनल रही, खुदी स्वरूप में अनूप परिवेश में। जाति और धर्म के भरम से बहुत दूर, रची बसी जाला निज महिमा अशेष में। जस कई तस रही केहू के न बस रही, हंसी नहीं सुख में, न रोइन हो कलेश में। जीवाई धरती पे कहत जन्म सब, मौत का कहब अब जाई वही पार हो। पर यही आत्मा का रास्ता अलग होला, आवा आला आला जाही वाला नहीं, एकर भय अपार हो। निज निज आत्मा अधीन जन्म नाश के विहीन, सच माने मनई के बात ही विचार हो। तू ही बतावा पार्थ, मारी वो केहू के काहे, और मारी अपने के मौत का शिकार हो। छोट मोट जन के जीव परान कहें, छोट मोट जन जे के जीव अपरान कहें, आत्मा वही के कहें मनई सयान हो। आवा समझाई तो है मौत का मरम, अब सामने परो सिद्धि है टाट परी मान हो। कपड़ा नया निवान मनई पहिर लेला, जैसे उतारी वस्त्र फटहा पुरान हो। जैसे उतारी वस्त्र फटहा पुरान हो, वैसा ही आत्मा नए शरीर में पैठ जाला, छोड़ के बीमार बूढ़ देह भथुरान हो। यह वासांस जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णा, निन्याति संयाति नवानि देहि। जैसे पुराने वस्त्र नए वस्त्र को धारण करने के बाद जब वो पुराना हो जाता है, यह आदमी उस पुराने वस्त्र को छोड़कर जो नए वस्त्र को धारण करता है। यहाँ पे नए वस्त्र को धारण करता है। ऐसे शरीर रूपी वस्त्र को जब यह जीव छोड़ता है तो नए वस्त्र माने दूसरे नए शरीर में प्रवेश कर जाता है। तो यहाँ पे तो जो है जब फटहा पुरान हो कि ऐसी बात आ गई है, फटहा पुरान हो, वस्त्र पुराना वस्त्र छोड़ देता है। जब गर्भ में जब मर जाता है तो क्या होता है? जब गर्भ में मर जाएगा क्या वस्त्र जो है पुरान हुआ? ये शंका उत्पन्न होती है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। यह जो है जीव जो है, जो वस्त्र की उपमा दी गई है इसमें, वह जो है वस्त्र जो है संस्कार रूपी वस्त्र लेकर आता है। अतः जब उसकी मृत्यु हुई तो उसी समय वह वस्त्र पुरान हो जाता है। उमेरे है ओराय जाला, दहिया बुढ़ाई जाला, कुछ कुछ उठे कब चोट मार काट से, कबहू लपेट के चपेटी बिहाय देला, दहिया चफनी जाला मनई के खाट से, आग बीच जली जाई पनिया में गली जाई, टूट जाई नात तब घर सौ घाट से, सारी खुराफात ही शरीर के साथ होई, आत्मा अलग रही ठाठ कुठाठ से। आत्मा के व्यक्त नहीं किहल जाए सके पार, शब्द में या वाक्य में या कहूँ बड़े ग्रंथ से, आत्मा के रूप और शुभा में विचार सोच, करे कहूँ पाए नहीं कहूँ पुण्य पंथ से, कौनो कर्म कांड एके जाने बताई दे, ऐसन विवेक नहीं
कहूँ साधु कहूँ साधु संत में, यह बात मठक महंत ज्ञानवंत कहीं। यह मिली फैसला है पार्थ तो है अंत में। जीव जंतु जितना जमीन में देखात बाटे, रहले न बूझ सूझ बूझ के अभाव में। पानी में बूढ़त रहा, हवा में उड़त रहा, पता नहीं रहा कौन और ठा भाव में। आज ही शरीर का बात देखात जस सुना है पात, हिलत डुलत बाय प्राण के प्रभाव में। अंतकाल आई है लगाई देह से परान, लागी नाही दाय और पाए कुछ बचाव में। देखिए आत्मा के विषय में और जो है इतनी बात कहने के बाद जो है कि आत्मा इस शरीर में अबद्ध है और जो है इसका वध किसी भी सूरत में हो ही नहीं सकता, और इसके मरने और जीने का कोई सवाल ही नहीं है। ये जनता है, जो जनता नहीं हो तो मरेगा क्या। तो संक्षेप में जो है एक ज्ञान की बात जो है कही गई, जितना यथा ज्ञानेन हमने आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। थोड़ा हर कीर्तन हो जाए। हरि ओम गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। राधा रमण राधे श्याम बोलो गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। ओम शरणं 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 श्री हरि शरणं 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 श्री हरि शरणं हरि शरणं श्री हरि शरणं हरि शरणं श्री हरि शरणं 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 श्री हरि शरणं 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 श्री हरि शरणं हरि शरणं श्री हरि शरणं हरि शरणं श्री हरि शरणं हरि शरणं श्री हरि शरणं 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 शरणं
सरलम 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 श्री हरि शरणम हरि शरणम श्री हरि शरणम हरि शरणम श्री हरि शरणम हरि शरणम श्री हरि शरणम। वाणी को विराम दिया जा रहा है। अब